बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेसन में हम लोगों ने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स तक ख़त्म किया था अपना लेसन। आज हम इससे आगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन पे गौर करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। इसका क्या मतलब है जी कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज लिया जाता है और फिर वो उसके इक्वल ही आ जाता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो लुक एट दैट। एक जी एग्जांपल में हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है m, तो इस अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन हम m का ट्रांसपोज लेते हैं जी, m का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है? m के इक्वल। लुक एट दैट। पहली रो है 1 2 3, इसमें भी इसमें 1 2 3 आ जाता है पहली रो में। फिर जी सेकंड रो में 2 -1 4, फिर जी इसकी भी सेकंड रो में 2 -1 4 है, इसकी थर्ड रो में 3 4 1, और ट्रांसपोर्ट के बाद भी सेम मैट्रिक्स रहता है। इन अदर वर्ड्स कि अगर मैट्रिक्स m है और फिर उसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो भी m के इक्वल आता है। दस वी कैन से दैट m मैट्रिक्स जो है वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली ए हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ए ट्रांसपोज और ए आपस में बराबर नहीं आते, तो हम कह सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद मैट्रिक्स है जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाता है तो फिर वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाता है। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाता है? -a। सिंस वी कैन से as a transpose equal to -a, therefore A is a skew symmetric matrix। इसके बाद है जी diagonal matrix। diagonal matrix क्या है? A matrix A is called diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0। it means कि जी इसके diagonal में कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। look at that, ये diagonal है जी। एक मिनट में आपको क्लेरिफाई भी कर देता हूँ। इसको देखें जी, इसके डायगोनल में कौन सा है जी? एलिमेंट्स 1 2 3, और दूसरे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं। सिमिलरली बी को देखें, इसमें है जी मेन डायगोनल में कौन से मैट्रिक्स है? एलिमेंट्स हैं सारी 1 2 एंड 2, और फिर ऑल अदर एंट्रीज आर 0। सिमिलरली सी, अब देखिए यहाँ पे पहला टॉप पे 0 दिया हुआ है। डायगोनल में कोई एक नंबर का होना ज़रूरी है, बेशक वो इधर ना हो, इधर भी 0 इधर भी 0, 3 भी होगा तो हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। फिर रिपीट कर देता हूँ, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स अगर उसके डायगोनल में नंबर होने चाहिए, कोई ना कोई नॉन जीरो एंट्री हो, और अदर ऑल एंट्रीज आर ऑल अदर एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0। इसके बाद है जी स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है? अ डायगोनल मैट्रिक्स is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। इसको इन अदर वर्ड्स इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसके मेन डायगोनल में एक ही एलिमेंट होता है। देखें के और के। अब ये देखें आगे ए मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसके मेन डायगोनल में 2 है तो 2 है, सेम एंट्री जो होगी वो एक डायगोनल में होगी। सिमिलरली बी मैट्रिक्स में देखें 3 और 3 और आगे 5 आर द स्केलर मैट्रिसेस। इसके बाद है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, तो इट इज डिनोटेड बाय आई। देखें ये ए मैट्रिक्स है, इसकी मेन डायगोनल में सारी एंट्रीज 1 1 हैं। दैट वाज व्हाई हम इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक तरह का स्केलर मैट्रिक्स है। अब देखें मेन जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आपका जो है उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसमें स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑल एंट्रीज जो होंगी वो 1 1 1 होती हैं, और जब स्केलर मैट्रिक्स में होगी अदर देन 1 होगी। यहाँ पे जी एक नोट चढ़ा हुआ है, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, बट ऑल डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं वो हमारे स्केलर या आइडेंटिटी नहीं होते, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में ये कंडीशन होगी
कि उसके मेन डायगोनल में कोई भी सेम एलिमेंट हो, और फिर आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स की ये शर्त है कि उसके मेन डायगोनल में 1 1 होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ रही है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। हम देखते हैं ए मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो किसके इक्वल हैं, 0 0 के हैं। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। इसी तरह बी को देखें, बी क्या है जी, इसमें सिर्फ एक रो है 2 3 4, तो इट कैन बी कैन आल्सो बी सेड एज अ रो मैट्रिक्स। यस, सी जो है इसका जस्ट एक कॉलम है। सिमिलरली एफ भी एक कॉलम पे है, तो सी एंड एफ आर कॉलम मैट्रिक्स। डी को देखें, इसके मेन डायगोनल में 1 1 है, all other entries are 0, तो we can say C D is an identity matrix, E is also a null matrix because all entries, इसमें तो सिर्फ एक ही एंट्री है, तो वो भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई हमने करना है स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है। तो हमने ये डेफिनेशन जब अपने जहन में रखेंगे, देखें ये वाला मैट्रिक्स है, इसके देखें अब ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो इक्वल नहीं है। इसमें देखें पहली रो है और ये फिर है सेकंड रो, इसके जो कॉलम्स हैं वो कौन से हैं, 1 2 and 3। तो वी कैन से दैट एज इट्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, तो ये फिर क्या होगा हमारे पास, जी बिल्कुल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इस सेकंड पार्ट को देखते हैं, ये कंसिस्ट ऑफ 1 कॉलम, तो वी कैन से दैट दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, 2 हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसमें ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, दैट वाज व्हाई इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। 4 मैट्रिक्स को देखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, लेकिन इसकी एक खास कंडीशन है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, क्योंकि इसके मेन डायगोनल में 1 1 है, दैट वाज व्हाई इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पांचवा पार्ट देखें, पांचवा पार्ट नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, दैट वाज व्हाई इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 6 पार्ट को देखते हैं जी, ये जो पूरा मैट्रिक्स है कंसिस्ट ऑफ 1 रो, तो इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। 7 पार्ट जो है 1 कॉलम पर मुश्तमिल है, तो ये फिर क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली आप 8 पार्ट को देखें, तो ये आपका नंबर ऑफ रोज जो है इसमें 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, तो इट मींस कि वी कैन से इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद है जी 9 पार्ट में देखें ऑल एंट्रीज आर 0 0, तो सो वी कैन से दैट इट इज अ नल मैट्रिक्स। मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब देखें फिर मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ इसकी डेफिनेशन। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसके मेन डायगोनल में कोई भी एलिमेंट हो एक्सेप्ट 1। देखिए ये 4 4 है सेम, तो इसको हम क्या, ए मैट्रिक्स जो है वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। बी को देखते हैं, सिंपल डायगोनल है बिकॉज इसमें जो नंबर है वो डिफरेंट है और अदर एंट्रीज जो है वो 0 0 के इक्वल है। सी पार्ट को देखते हैं, मेन डायगोनल में 1 1 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डी मेन में 3 है और फिर 0 है, तो ये कौन सा होगा हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ई जो है, ई में देखें 5 3 और फिर 1 + 1 2 2 आता है, तो 2 और 2 तो फिर सेम एलिमेंट हो गया 2 2, अदर देन 1 है, तो इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। आगे हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस ए बी सी एंड डी। तो देखें ये सारे मैट्रिक्स ए आपको दिए हुए हैं, इसका मैट्रिक्स नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसका जो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर 0 और फिर +1। इसके बाद है बी मैट्रिक्स को देखें, बी में आपके पास एलिमेंट्स हैं 3 -1 2 एंड 1। जब इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 और ये फिर हो जाएगा आपका +1, ये -2 और फिर ये अगेन -1। सिमिलरली सी को देखेंगे तो ऑल एंट्रीज इसमें पॉजिटिव हैं, तो जब इसका नेगेटिव फाइंड किया जाएगा तो -2 -6 -3 एंड -2
2। अगेन डी को देखें, -3 जो है वो +3 में हो जाएगा, 2 -2 -4 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा +4 में, और 5 जो है वो -5 में। आगे हमारे पास है ई मैट्रिक्स, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 -5 2 एंड 3। तो जब इसका नेगेटिव ऑफ ई आएगा तो क्या आ जाएगा, -1 +5 -2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ट्रांसपोज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। हम रोज को कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम्स में, या कॉलम्स को कर देते हैं कन्वर्ट रोज में। तो ए मैट्रिक्स है, इसमें एक ही कॉलम है 0 -1 2, तो ये रो फॉर्म में लिख देंगे 0 1 एंड -2। इसी तरह इस मैट्रिक्स को देख लेते हैं एफ को। एफ में क्या है जी, फर्स्ट इसकी रो जो है 1 2 है, और फिर सेकंड रो है 3 4। तो इसकी फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2, और फिर सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, और इसकी जगह आ जाएगा 3 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए एंड बी। तो हमने क्या करना है जी कि ट्रांसपोज लेना है, फिर डबल ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। देखें ए का जब ट्रांसपोज लेते हैं तो एक दफ़ा वो जो पहली रो है वो पहले कॉलम में आ जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, फिर उसका जब सेकंड बार ट्रांसपोज लिया जाएगा तो वो ए के इक्वल आ जाएगा। ये आपकी होम असाइनमेंट है। बी को आप लोगों ने खुद करना है कि बी का एक दफ़ा ट्रांसपोज लें, और फिर दूसरी दफ़ा जब ट्रांसपोज लिया जाता है तो वो अगेन बी के इक्वल आ जाता है। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कोई भी मैट्रिक्स हो, जब उसका सेकंड टाइम यानी कि डबल ट्रांसपोज लिया जाता है तो वो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाता है। आज का लेसन इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।